जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो चर्चा है वो काफ़ी गंभीर विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा को करने के लिए मुझे कई कमेंट्स के द्वारा आपके मैसेजेस मिले कि इस सब्जेक्ट पे भी चर्चा करें। आज के समय में, वर्तमान समय में देश में दुष्कर्म की घटनाओं में बहुत वृद्धि देखी गई है। काम, क्रोध आदि षड्विकार प्राय सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। मैं ये कहूँ कि किसी विशेष में ऐसा नहीं है। काम, सेक्स को जीवन का एक अभिन्न अंग माना गया है। काम सृष्टि परिचालन का आधार है। बेसिकली जो ये काम है वो सृष्टि के परिचालन का आधार है। किंतु जब व्यक्ति के जीवन में काम, सेक्स असंयमित, अनियंत्रित होकर अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर जाता है तो ये समाज में व्यभिचार का कारण बनाता है या बनता है। व्यक्ति के चारित्रिक पतन के लिए देश, काल, परिस्थिति, समाज व शिक्षा व्यवस्था सभी कारक हो सकते हैं। किंतु देखा गया है ज्योतिषीय ग्रह योग भी व्यक्ति के चारित्रिक पतन में अहम कारण या कारक होते हैं। जन्म पत्रिका के अंदर कुछ विशेष ग्रहों के सृजन से जातक चारित्रिक रूप से पतित होकर व्यभिचारी तक बन जाता है। ऐसा जातक अपनी वासना पूर्ति के लिए समाज के बनाए हुए सभी मर्यादाओं, सीमाओं को लांघने में तनिक भी संकोच नहीं करता। यदि इस प्रकार के ग्रह योग किसी जातक के जन्म पत्रिका में हो तो उसको अत्यंत सावधान रहना चाहिए। आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, यह समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से ग्रह योग होते हैं जो व्यक्ति के चारित्रिक पतन का कारण बनते हैं। ज्योतिष में शुक्र को भोग विलास का कारक माना गया है। शुक्र प्रधान व्यक्तियों में काम भावना का अतिरेक पाया जाना। यदि जन्म पत्रिका में शुक्र नीचस्थ हो, नीच का शुक्र हो, चंद्र नीच राशि में हो और शुक्र व चंद्र पर क्रूर दृष्टि ग्रहों के विशेषकर मंगल का प्रभाव हो तो यह योग व्यक्ति को चारित्रिक रूप से पतित कर देता है। मंगल जानते हैं हम सभी, मंगल एक क्रूर ग्रह और उत्तेजनात्मक, आवेश में रहने वाला ग्रह है। जब मंगल का प्रभाव शुक्र पर पड़ता है तब व्यक्ति अपनी लैंगिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा का उल्लंघन कर बैठता है। शुक्र मंगल युक्ति, मंगल का शुक्र की राशि में स्थित होना, शुक्र मंगल का दृष्टि संबंध होना आदि योग भी व्यक्ति के चारित्रिक पतन का कारण बनते हैं। वहीं यदि इन ग्रह योगों के साथ साथ राहु केतु का लग्न या लग्नेश पर प्रभाव हो तो व्यक्ति आपराधिक तौर पर या आपराधिक प्रवृत्ति का होकर अपनी वासना पूर्ति को करता है। साथियों, इन योगों के में जातक को विपरीत लिंगियों के कारण लांछन का भी लगने की संभावनाएं बनती हैं। अतः यदि जन्म पत्रिका में इन ग्रहों का सृजन हो तो व्यक्ति को तत्काल इन दुर्गुणों या दुर्योगों की विधिवत शांति करवाकर अत्यंत संयमित होकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। ज्योतिष में व्यक्ति दुष्चरित्र है या नहीं है, इसको देखने के कई तरीके हैं। कई तरीके से आप इसका संज्ञान नहीं ले सकते हैं। सटवर्क में नवमास कुंडली, इसको पति पत्नी की कुंडली देखने में मतलब अत्यधिक महत्व दी गई है। नवमास कुंडली से आप अपने जीवन साथी के बीच के अंतरंग संबंधों को देख सकते हैं।
ज्योतिष में मंगल शुक्र चंद्र की स्थिति वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखते हैं तो जन्म कुंडली में मंगल शुक्र और चंद्र की स्थिति देखकर किसी भी जातक का चरित्र कैरेक्टर के बारे में आप अवलोकन कर सकते हैं। मंगल पाप ग्रह माना जाता है। ये दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर अनैतिक संबंधों को बनवाता है। वही शुक्र प्रेम आकर्षण यौन संबंधों का कारक ग्रह है और चंद्र मानसिक स्थिति बदलने की क्षमता अपने अंदर रखता है, मन का कारक। ये तीनों मिलकर किसी भी व्यक्ति को दुराचार और अनैतिक संबंधों की तरफ ढकेल सकते हैं। अगर किसी लड़की की कुंडली में सुनिए, अगर किसी लड़की की कुंडली में किसी भी स्थान पर कन्या राशि में मंगल होता है तो उन लड़कियों का जो चरित्र संदेहजनक होता है। किसी लड़के के कुंडली में शुक्र और मंगल एक राशि में हो तो उनके एक से अधिक गुप्त प्रेम संबंध या अनैतिक संबंध की पुष्टि होती है। किसी लड़की की कुंडली के लग्न स्थान अर्थात पहले भाव में जो राशि हो, उस राशि का स्वामी पाप ग्रहों के साथ मिलकर 12वें भाव में बैठा हो, उसका चारित्रिक संदेहप्रद होता है। वह हर किसी पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए आतुर रहती है। अब कुंडली में लग्न के स्थान पर अर्थात पहले भाव में कन्या राशि हो और उसमें मंगल बैठा हो और 7वें स्थान में शुक्र बैठा हो, ऐसी स्थिति में लड़कियों के एक से अधिक लड़कों के साथ संबंध प्राय देखे गए हैं। जिन लड़कों की कुंडली में चंद्र और शुक्र एक राशि में हो, वो लड़के लव की आड़ में, प्यार की आड़ में, प्रेम की आड़ में सेक्स करते हैं और फिर धोखा देके भाग जाते हैं। कुंडली के 7वें स्थान में अशुभ ग्रह बैठा हो तो यह संकेत करता है कि विवाह से पहले ही लड़की या लड़के में से किसी एक को धोखा देके दूसरे के चक्कर में, संबंध के चक्कर में, वो पहले को शादी से इनकार उसने किया है। यह भी हो सकता है कि वह शादी के दिन किसी और के साथ भाग जाए। राहु बहुत बड़ा धोखाधड़ी कराता है, करता भी है, कराता भी है। जिनकी कुंडली में राहु खराब हो वह व्यक्ति बेईमान हो और धोखेबाज तो बनता ही है। राहु के कारण ऐसा व्यक्ति तरक्की भी नहीं कर पाता और आगे बढ़ने के लिए वो गलत रास्तों का चयन करता है। और जिन लड़कियों के कुंडली में, पत्रिका में राहु खराब हो, वो अपने आप को आगे तरक्की के रास्ते पे जाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल अर्थात जिस्म का इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं करती। केतु भी काफ़ी हद तक व्यक्ति को धोखेबाज बनाता है। केतु के प्रभाव में आकर व्यक्ति का स्वभाव कठोर हो जाता है और वह बोलचाल की भाषा में गंदा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति रात में सक्रिय होता है और अपने बुरे कामों को रात में अंजाम देता है। सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र से वैवाहिक जीवन का हम विचार करते हैं। इन भावों के अलावा द्वादश भाव कामुक संबंधों के लिए, दूसरा भाव कुटुंब के लिए और चौथा भाव परिवार के लिए देखा जाता है। अष्टम भाव भी देखा जाता है। इन भावों का संबंध, इनके स्वामियों के संबंध मंगल, शनि, राहु और केतु से हो तो वैवाहिक जीवन असंगठित अच्छा नहीं होता। यदि शुक्र मेष राशि, धनु और वृश्चिक में हो या नीच का हो और मंगल, राहु, केतु या शनि के साथ हो तो यह व्यक्ति अत्यधिक काम इच्छा को दर्शाता है। शुक्र यदि 9वें भाव में उच्च का हो तो भी काम की भावना, काम की इच्छा अति प्रबल होती है। कई बार व्यक्ति विवाह की मर्यादा को तोड़कर विवाह के बाद भी बाहर संबंध बना बैठता है। अष्टम में राहु यदि सप्तमेश या चतुर्देश से संबंधित हो तो व्यक्ति अति कामुक होता है। पंचम भाव और 11वें भाव से प्रेम संबंधों का पता चलाते हैं। यह हम प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी पा पाते हैं। यदि दोनों का संबंध दोनों
का दोनों में से किसी भी राशि के स्वामी का संबंध राहु से संबंध हो या संबंधित हो, वह प्रेम के साथ में, प्यार के साथ में अवैध संबंध भी बनाएगा। प्रेम अवैध संबंध शारीरिक संबंध तक ही रहेगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, वैवाहिक जीवन तक नहीं जाएगा। चंद्रमा दर्शाता है कि व्यक्ति की सोच क्या है। यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव पर मंगल, शनि, राहु का प्रभाव है और चंद्रमा भी पीड़ित है, तो ऐसी सोच उत्पन्न होती है। यही योग यदि 9 मास में बन जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से कामाचार का शिकार होता है। अब ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो यदि प्रथम, पंचम और अष्टम के नक्षत्र स्वामी या उप नक्षत्र स्वामी शुक्र, शनि और मंगल हो तो व्यक्ति अत्यधिक कामुक होता है। यदि 9 मास में शनि शुक्र की राशि हो और शुक्र शनि की राशि में हो तो महिला की शारीरिक भूख अधिक होती है। 9 मास की राशि, 9 मास कुंडली में शुक्र मंगल की राशि में हो और मंगल शुक्र की राशि में हो तो व्यक्ति अपने जीवन साथी के अलावा बाहर शारीरिक संबंध बनाने से नहीं हिचकता, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। शुक्र मंगल आत्मकारक की 9 मास राशि से 12वें भाव में हो तो व्यक्ति चरित्रहीन होता है। यदि 7वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी शुक्र हो तो अति सेक्स प्लीजर देता है। केतु आत्मकारक के 9 मास राशि में 9वें भाव में हो तो वृद्धावस्था तक भी व्यक्ति पर पुरुष या पर स्त्री के बारे में उस विचार में रहता है, सोचता रहता है। यदि राहु लग्न में हो तो भी यही बात है। शुक्र सभी वर्गों में केवल मंगल या शनि की राशि में हो तो व्यक्ति चरित्रहीन बतलाया गया है। 9 मास कुंडली में चंद्रमा के दोनों ओर शनि और मंगल हो तो पति पत्नी दोनों ही व्यभिचार करते हैं। जन्म कुंडली का सप्तम स्वामी 9 मास कुंडली में बुध की राशि में बैठा हो और बुध उसे देख ले तो आपका जीवन साथी व्यर्थी बातें करेगा, अश्लील बातें करता है और लोगों को अपनी बातों से रिझाने का काम करते हैं। ऐसे कई योग ज्योतिष में हैं जो व्यक्ति को अधिक कामुक बनाते हैं। मित्रों, चर्चाएं इस संदर्भ में इतनी है कि अभी आपसे अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो इनके ऊपर हम परिवार के लोग जातक की कुंडली देख के उसके उचित उपायों के द्वारा हम जातक को संभाल सकते हैं। ज्योतिष में अगर योग बने हैं तो उसके उपाय भी निमित्त हैं। हम उपायों को करके इस चरित्रहीनता या हमारे प्यारे जो भी हैं जिनकी भी जातक की कुंडली है उनको इस दोष से हम बाहर लाने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अब इस चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। अगली चर्चा के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।